तो 21 जून को मार्वल के फेज 5 है और 2023 की फर्स्ट डिज्नी प्लस सीरीज है सीक्रेट इनविजन रिलीज हो जाएगी, जिसमें हमें निक फ्यूरी और स्कल्स की एपिक स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन बहुत से फैंस ऐसे हैं जिनको एक्चुअली ये नहीं पता कि सीक्रेट इनविजन है क्या, कौन इस सीरीज का मेन विलन है, एमसीयू में ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी और कैप्टन मार्वल मूवी में दिखने वाले स्कल्स का यहाँ क्या लेना देना है। तो आज हम इसी सीक्रेट इनविजन को समझेंगे कि कैसे मार्वल एक अवेंजर लेवल स्टोरी लाइन को सीरीज में दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये एमसीयू की बेस्ट स्टोरी लाइन हो सकती है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये सीक्रेट इनविजन। तो सबसे पहले तो सीक्रेट इनविजन 2018 में रिलीज होने वाली क्रॉसओवर कॉमिक्स है, यानी इसमें मार्वल के मेन स्ट्रीम का ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो फीचर होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ निक फ्यूरी की स्टोरी है। दरअसल यहाँ होता ऐसा है कि क्री और स्कल्स आपस में एक वॉर स्टार्ट कर देते हैं और ये अपनी लड़ाई अर्थ पर लड़ते हैं, जिससे अर्थ को काफी डैमेज हो जाता है। पर जब क्री स्कल वॉर खत्म हो जाता है तो इल्यूमिनाटी मिलकर स्कल्स पे अटैक कर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि अर्थ पर अब कभी वापिस आने का नहीं। अब इसके बाद स्कल्स की क्वीन अर्थ को रूल करने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग ढेर सारे स्कल्स है अर्थ पर जाकर वहाँ के पॉपुलर सुपर हीरो, मिलिट्री के ऑफिसर्स है और बड़े बड़े पावरफुल पीपल्स की जगह ले लेते हैं। इवन स्कल क्वीन खुद स्पाइडर वुमेन बनकर अवेंजर्स में घुल मिल जाती है और कई सालों तक ये स्कल्स ऐसा ही करते हैं जब तक हर इंपॉर्टेंट जगह पर एक स्कल ना पहुँच गया हो। जिसके बाद एक पॉइंट पर ये सारे स्कल्स है अपने असली रूप में आते हैं और पूरे के पूरे प्लेनेट पर गड़बड़ कर लॉकडाउन लगा देते हैं, जिससे ढेर सारे पॉपुलर लोग जैसे प्रेसिडेंट, सिक्योरिटी के हेड, टोनी स्टार्क का बटलर जार्विस है और भी बहुत सारे लोग है, ये सब स्कल बन जाते हैं या मारे जाते हैं और इसके बाद ये स्कल्स है अर्थ पे कब्जा जमा लेते हैं और यहीं से शुरू होता है सीक्रेट इनविजन। अब आगे की स्टोरी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि शायद वो सीरीज के लिए स्पॉइलर हो जाए, पर ओवरऑल स्कल्स है अर्थ पर कब्जा करने के लिए फुल प्लानिंग के साथ अटैक करते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो अब क्या यही स्टोरी लाइन है हमें सीरीज में भी दिखाई जाएगी? वेल, सबसे पहले तो कॉमिक्स में मार्वल का हर बड़ा सुपर हीरो इस स्टोरी लाइन में आता है, पर डिज्नी प्लस सीरीज में बड़े बड़े सुपर हीरोज है लाइक थोर, डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन है, ये नहीं दिखने वाले। तो आई थिंक सीरीज की कहानी थोड़ी ग्राउंडेड होगी, जहाँ सीरीज में भी कॉमिक्स की तरह स्कल है अर्थ को इन्वेड करेंगे। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कल्स तो अच्छे थे तो वो विलन कब बन गए, तो एक्चुअली ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि स्कल्स का एक ग्रुप नाराज हो जाएगा टेलोस और निक फ्यूरी से, क्योंकि निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने स्कल्स से वादा किया था कि वो उनको एक नया घर देंगे, लेकिन अभी तक स्कल्स को घर नहीं मिला है और इसलिए अब स्कल्स का एक ग्रुप है अर्थ को ही अपना घर बनाने की कोशिश करेगा, जिन्हें इवल स्कल्स कहा जाएगा। इवन ये जो बुरे स्कल्स हैं ये ना सिर्फ रूप ले सकते हैं बल्कि किसी सुपर हीरो के सुपर पावर्स को भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये वाले स्कल्स है काफी डेंजरस है, जहाँ ये अपनी क्वीन या लीडर के कहने पर अर्थ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसे रोकने की जिम्मेवारी निक फ्यूरी और उसकी टीम की है। जहाँ निक फ्यूरी की टीम में अच्छे वाले स्कल्स है यानी टेलोस की फैमिली भी है, जहाँ एमिली क्लार्क एक्चुअली टेलोस की डॉटर को ही प्ले करेंगे, जो हमें कैप्टन मार्वल मूवी में दिख चुकी है। इसके अलावा इस सीरीज में जेम्स रोडी एके वॉर मशीन भी दिखने वाले हैं, साथ ही मारिया हिल, एवरेट रोस है और मोस्ट प्रोबेबली वैलेंटिना भी दिख सकती है। जहाँ सीरीज में स्टोरी इस तरह से प्ले होगी कि इवल स्कल्स ने पिछले कुछ सालों में हाई पोजीशन के लोगों की जगह ले ली है और अब वो अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब ये मास्टर प्लान क्या है यही पता करना होगा निक फ्यूरी और उसकी टीम को। इस सीरीज के लीड में सैमुअल एल जैक्सन का निक फ्यूरी और एमिली क्लार्क की कैरेक्टर होगी, जहां सैडली ये कॉमिक्स की तरह ग्रैंड लेवल का इवेंट तो नहीं होगा, पर एमसीयू की स्टोरी लाइन में ये अच्छे से फिट होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज आर्मर वॉर्स, थंडरबोल्ट, कैप्टन अमेरिका 4 है और वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी मूवी के साथ जरूर कनेक्ट होगी। अब इसके अलावा पिछली कुछ मार्वल सीरीज का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज क्वालिटी कंटेंट दे, साथ ही हम फैंस को भी सेटिस्फाई करे और कुछ बड़े और तकड़े सुपर हीरोज के कैमियो भी दिखाए।